and good morning everyone. I welcome you all at Duos IAS. I hope everyone is doing well. So today is 28 January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया फ्रांस एग्रीज ऑन सर्विलियंस टाइप. अब आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि इंडिया एंड फ्रांस हैव एग्रीड टू इंटेंसिफाई देयर कोऑपरेशन इन साउथ वेस्ट इंडियन ओशन बिल्डिंग ऑन जॉइंट सर्विलियंस मिशन कैरिड आउट फ्रॉम द फ्रेंच लीड मिशन इन 2020 एंड 22. तो यहाँ पर अभी बातचीत की जा रही है. आप सभी को पता है कि फ्रेंच प्राइम प्रेसिडेंट आपके जो है इंडिया की विजिट में आए हुए थे यहाँ पर, और उसी के चलते आप सभी को ये बता दिया जाए कि इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पर उनका जो कॉपरेशन है साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में, तो उसे यहाँ पर इस कॉपरेशन को जो सर्विलियंस मिशन था, ज्वाइंट सर्विलेंस मिशन, तो इसको यहाँ पे इंटेंसिफाई करने की बात की गई है. ओके, सो द टू कंट्रीज ऑल्सो वेलकम द प्रोग्रेस इन बायलैटरल डायलॉग्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग इंडिया एज अ बेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फॉर फ्रेंडली कंट्रीज इन द रीजन. यहाँ पर एक बात और आपके सामने निकल कर आती है कि फ्रांस क्या करना चाहता है, इंडिया का यूज करना चाहता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, जिससे वो क्या कर सके, जो भी उनके डिफेंस इक्विपमेंट है कंट्रीज के दूसरे रीजन में, जो भी उनकी फ्रेंडली, मतलब इंडिया और फ्रांस की जो भी आपकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ हम क्या कर सकेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे. सो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि दे ऑल्सो वेलकम द एक्सटेंशन ऑफ दोस इंटरेक्शंस इन इंडिया मैरीटाइम नेबरहुड. इंडिया के जो मैरीटाइम नेबरहुड में जो एक्सटेंशन है उसको भी यहाँ पर क्या किया है, वेलकम किया गया है. तो अभी हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर फ्रांस का मैप देख लेते हैं, वो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो ये है आपका इंडिया, और यहाँ से हम बात करते हैं हमारे इंडिया से हम ऐसे मूव करेंगे इस साइड में, तो वेस्ट के साइड में आपको यहाँ पर दिखेगा फ्रांस. ओके, सो ये टर्की यहाँ पर जाता है, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये आपका अफ्रीका है. ओके, अफ्रीका के बाद आप यहाँ पर बात करते हैं तो ये मेडिटेरियन सी आ जाता है, और यहाँ से ये आपका आता है फ्रांस. सो आप लोगों को फ्रांस की लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रांस अभी न्यूज में है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है. सो फ्रांस की जो बॉर्डर है मेडिटेरियन सी के साथ लगती है. यहाँ पर आप देखेंगे को अटलांटिक ओशन है एंड बे ऑफ बिस्के, यहाँ से आपका इंग्लिश चैनल भी पास होता है. सो ये थी आपकी फ्रांस की लोकेशन. मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज वॉलेटिंग हाउस रूल्स आर कंसर्न. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हाउस के रूल्स हैं उन्हें जब वॉलेट किया जाता है कि ये हमारे लिए आज के टाइम पर क्या बनता जा रहा है, कंसर्न बनता जा रहा है. सो द प्राइम मिनिस्टर सीज सम पार्टीज सपोर्ट मेंबर्स हु ब्रेक रूल्स इन लेजिस्लेटिव बॉडीज. अब ये कहा जाता है कि आपकी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, ये हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं. यहाँ पर कई बार क्या होता है, रूल्स का ब्रेक होता है, बट कुछ पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हम पास में देखें कभी कुछ ऐसी चीजें होती थी, if any member in the house broke the rules action were taken against that member. अगर कभी कुछ भी रूल्स ब्रेक किए जाते थे बाय द मेंबर ऑफ द हाउस तो उनके अगेंस्ट में क्या होते थे, एक्शन लिए जाते थे. बट आज के टाइम पर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मेंबर्स यहाँ पर रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं एंड स्टिल दे आर being supported by some parties and some member of the house. So this is a concern for the country, जिसमें यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल, देखिए ये दोनों आर्टिकल आप एक दूसरे से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. पहला क्या कहता है, हैंड ओवर ज्ञान व्यापी साइड VHP आस्क मॉस्क पैनल. तो यहाँ पर जो अंजुमन इंतजामा मस्जिद कमेटी है शुड शिफ्ट the mosque to another place, says VHP working president Alok Kumar. Hindu should be allowed to offer Shiva Puja Shivling, he says. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी जो आपका मॉस्क है उन्हें क्या कर देना चाहिए, ये इस पैनल को, ये साइट को हैंड ओवर कर देना चाहिए. मॉस्क पैनल से ये यहाँ पर बातचीत की जा रही है. सो ज्ञानवापी केस raises a challenge to places of worship Act 1991. अब देखिए आपको ज्ञानवापी ये जो मॉस्क है इसका इशू पूरा पता होगा. क्या था इशू, आप सभी को बता दिया जाए कि मेनली आता कहाँ है. पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका आता है वाराणसी में, है ना, जो आपके ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं. सो द
Varanasi should agree to respectfully shift the mosque to another appropriate place and hand over the original site of काशी विश्वनाथ। तो ये काशी विश्वनाथ यहाँ पर आ जाता है और वहीं पर आपका क्या है, एक ज्ञानवापी मॉस्क है। ज्ञानवापी मॉस्क में ये कहा जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग थी पहली और हमें कुछ यहाँ पे अवशेष मिले हैं, ऐसी सारी चीजें मिली हैं, जिससे ये कहा जाता है कि यहाँ पर हिंदुओं को क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, वहां पर जो शिवलिंग है, जो भी चीजें हमें मिली हैं, अभी यहाँ पे पूरा सर्वे चल रहा है उस मॉस्क में, तो वो क्या कर सके, हिंदू वहां पर पूजा पाठ कर सके। इसलिए हिंदुओं को क्या करना चाहिए, उस मॉस्क में अलाउ करना चाहिए। अभी यहाँ पर ये पूरा सारी चीजें चल रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कॉल्स टू हैंड ओवर द ज्ञानवापी मॉस्क टू द हिंदूज हैव come even after appeal by the Anjuman Intizama Masjid in the Supreme Court to protect the places of worship स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 फ्रॉम बिकमिंग अ डेड लेटर। अब आपको यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। पहले हमें इस एक्ट के बारे में पता होगा। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए, ज्ञानवापी मॉस्क को हिंदूज को हैंड ओवर कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या करेगा, आपका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसको पूरी तरीके से एक डेड लेटर की तरह बनाकर रख देगा। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये एक्ट कब आता है आपका, अगर हम देखें, सो इट इज डिस्क्राइब एज एन एक्ट ऑफ प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस और द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th day of August 1947 and for the matters connected therewith or incidental threat। देखिए 15 अगस्त 1947 से पहले आप सभी को पता है कि इंडिया में क्या हुआ था। यहाँ पर जो आपके मुगल्स होते हैं वो आते हैं और इंडिया में बहुत सारे जो टेम्पल्स होते हैं उनको यहाँ पर तोड़ते हैं या और उसकी जगह पर मस्जिद यहाँ पर बनाते हैं। ये आप सभी को पता होगा, ये जो हिस्ट्री है। इसी के चलते बहुत सारे ऐसे जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनका कन्वर्जन हुआ है। सिर्फ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्रिश्चियंस भी उन्होंने भी बहुत सारे प्लेसेस को रिप्लेस किया है। मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज में हमने ये देखा कि जो वर्शिप प्लेस है, अगर वो टेम्पल है तो उसको टेम्पल से यहाँ पे मॉस्क में चेंज किया, या फिर कुछ मॉस्क थे उसको यहाँ पर चर्च में चेंज किया गया, टेम्पल्स को चर्च में चेंज किया गया, या फिर चर्च जो थे आपके उनको यहाँ पे टेम्पल में कन्वर्ट किया गया। तो बहुत सारा ये कन्वर्जन हो रहा था। तो इस चीज को रोकने के लिए ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस की जो पोजीशन है वही रहेगी। मतलब अगर यहाँ पर इस XYZ प्लेस पर अगर मॉस्क है तो वो मॉस्क ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर टेम्पल है तो आप उस टेम्पल को टेम्पल ही रखेंगे, उसे वहां पर तोड़वा कर आपको वहां पर दूसरा वर्शिप प्लेस उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। सो इसलिए आता है आपका क्या, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ओके, सो द एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इनेक्टेड इनटू लॉ इन 1991 ड्यूरिंग द पीक ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट। अब आप लोगों को राम जन्मभूमि का ये जो केस है इसके बारे में सब पता ही होगा, लेकिन इस एक्ट से ये जो राम जन्मभूमि वाला केस था इसको यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई थी, क्योंकि ये जो केस था बहुत ही पुराना केस चल रहा था। So the act was brought by the Prime Minister VP Narasimha Rao at the time when the Babri Masjid was still standing। तो जब बाबरी मस्जिद स्टिल स्टैंडिंग था उस टाइम पर इस लॉ को लेकर आया गया। इसके प्रोविजंस की हम कुछ बात कर लेते हैं। सो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट इट बार्स द कन्वर्जन इन फुल और पार्ट और प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डोमिनेशन इनटू प्लेस ऑफ वर्शिप टू अ डिफरेंट रिलीजन डोमिनेशन। तो यहाँ पर इसका जो सेक्शन 3 है ये पूरी तरीके से प्रोहिबिट करता है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है आप ना तो उसको कुछ पार्ट या फिर पूरी तरीके से उसे क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दूसरे डिफरेंट ग्रुप रिलीजियस ग्रुप में। ये एक्ट बोलता है, इस एक्ट का सेक्शन 3 यहाँ पर ये बात करता है। सेक्शन 4 क्या कहता है, डिक्लेयर्स दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट एग्जिस्टेड ऑन अगस्त 15, 1947। सो अगस्त 15, 1947 को अगर किसी प्लेस की, अगर इस प्लेस का नाम यहाँ पर मैंने रख दिया कि ये क्या है, XYZ है, तो इसका नाम XYZ ही रहेगा, ये प्लेस XYZ ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने एक टेम्पल बना दिया है और ये टेम्पल 15 अगस्त 1947 को एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये टेम्पल ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि अगर ज्ञानव्यापी मॉस्क को हिंदूज को हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है इसको पूरी तरीके से डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो इस एक्ट से यहाँ पे जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो इशू था इस पर अप्लाई नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो अपील थी प्रोसीडिंग बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ पर चल रही थी। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा एक्ट यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज
मिनिमल रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन न्यूक्लियर प्लांट स्टडी। यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट हुई है और स्टडी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वहां से जो डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। मतलब हमने सोचा था कि जो डिस्चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, बट डिस्चार्ज ज्यादा नहीं हो रहा है, वो बहुत ज्यादा मिनिमल है। So radiological data of 20 years 2002-2020 from 6 Indian nuclear power plants were analyzed। तो यहाँ पर टोटल 20 सालों का जो डेटा है उसको एनालाइज किया गया है और उसके बाद ये सामने निकल कर आया है। द स्टडी फोकस करती है स्टडी यहाँ पर कि आपका जो फिशन प्रोडक्ट्स है एंड न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड जो न्यूक्लियोटाइड्स है वैल्यू विद इन 5 किलोमीटर, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये आपका और इसके 5 किलोमीटर तक हमें ये देखना है कि जो भी आपके रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, नोबल गैसेस लाइक आर्गन 41, रेडियो आयोडीन, पार्टिकुलेट रेडियो न्यूक्लाइड, कोबाल्ट 60, स्टोनेडियम 19, कैसियम 137, ट्रिटिनियम रिलीज गैसेस वेस्ट वर स्टडी। सो इन सारी गैसेस की क्या की गई, स्टडी की गई। सो the liquid discharge consists of fission product, radionuclides, radioiodine, tritium, and activated products like cobalt 60. So in air particulate, the average radionuclide and average iodine activity concentration were below 1 MBq per cubic. So यहाँ पर ये जो concentration हमने देखा एयर में कितना particulate इनका पूरा आ रहा है तो वो कम आ रहा है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। सो मिनिमल पब्लिक डोजेस अंडरस्कोर द सेफ ऑपरेशन ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये क्या यहाँ पर शो करता है कि जो इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहां पर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो सेफली हो रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं, हमने जो रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज यहाँ पर डिस्कवर किया है ना, वो पूरा मिनिमल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज कार्बन एमिशन फ्रॉम ऑयल सैंड अंडर एस्टिमेटेड। सो यहाँ पर ये देखिए बात करते हैं कि न्यू मेजरमेंट्स ऑफ टोटल गैसियस ऑर्गेनिक कार्बन कंसंट्रेशन इन द एयर ओवर द एथवा काइजा ऑयल सैंड इन कनाडा। आपका कनाडा में एक ऑयल सैंड्स है जहां से हमने इसको क्या किया, नजरअंदाज किया, इग्नोर किया एक तरीके से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस ऑयल सैंड से जो कार्बन का एमिशन है उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। ओके, सो द टोटल gaseous organic carbon emission from oil sands operation exceed industry reported value by 1900% to over 600-300% across the studies facilities। तो यहाँ पर रिपोर्ट की वैल्यू बताई जा रही है कि इस ऑपरेशन से यहाँ पर 1900% टू 100% क्या हो रहा है, आपका कार्बन का एमिशन हो रहा है। सो एमिशन फ्रॉम बोथ सरफेस माइनिंग ऑपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डीप इन सीटू डिपोजिट्स ऑफ बिटुमेन वर स्टडीज। तो यहाँ पर जो भी सरफेस पे जो माइनिंग हो रही है और जो डीपर वे में हम देख रहे हैं जो माइनिंग हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज इन्वेजन ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज कैन लीड टू इकोसिस्टम शिफ्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी नॉन नेटिव स्पीशीज होती हैं, इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं, वो क्या कर सकती है, हमारे इकोसिस्टम में एक शिफ्ट को लीड कर सकती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेजिव स्पीशीज होती क्या है। सो इन्वेजिव स्पीशीज आर दोज स्पीशीज जो आपकी एक तरीके से आप कह सकते हैं फॉरेन स्पीशीज। आप जैसे यहाँ पर आप रहते हैं, ये आपका प्लेस है, ये आपकी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में आप लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर यहाँ से कोई फॉरेनर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक आपका इन्वेजिव पर्सन हो जाएगा। क्या वो आपकी सोसाइटी में यहाँ पर जिस तरीके से आप रहते हैं उसको यहाँ पर सारी चीजों को अडॉप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर वो जिस तरीके से रहता है वो क्या करेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग वहां पर चेंज कर लेगा। सो इन्वेजिव स्पीशीज भी इसी तरीके से होती हैं। वो क्या करती हैं, जो नेटिव स्पीशीज होती हैं उनको रिप्लेस करके खुद वहां पर आ जाती हैं और जो किसको यहाँ पर लीड करती है, इकोसिस्टम को यहाँ पर शिफ्ट करती हैं। सो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कैन्यान कंजर्वेंसी की। यहाँ पर एक हमें बिग हेडेड आंट स्पीशीज दिखाई गई है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, जो नेटिव आंट होता है और एकेसिया ट्री है, इनके बीच का जो म्यूचुअलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इन्होंने क्या किया, ये जो आपकी इन्वेजिव बिग हेडेड एंट यहाँ पर आई हैं, उन्होंने क्या किया, जो नेटिव एंट थी जो कि क्या करती थी, उनका काम ये होता था वो ट्री को प्रोटेक्ट करके रखती थी, है ना, वहां पर वो उनका प्लेस रहता था। जैसे कि ये आपका ट्री है और इस ट्री में यहाँ पर जो नेटिव आंट्स है वो यहाँ पर रहती थी, तो उनको घर मिल जाता था और ये पेड़ जो है आपका, ये जो ट्री है, ये जैसे कि एलिफेंट से आपकी जो बड़े बड़ी स्पीसीज होती हैं, कई बार क्या होती है, इनको पूरा खराब कर देती हैं, तो उसको ये प्रोटेक्ट करके रखा था। तो दोनों के बीच में क्या था, एक तरीके से म्यूचुअलिज्म था। लेकिन जब से ये इन्वेजिव बिग हेडेड यहाँ पर आंट आई, उसने क्या किया,
ये जो आपकी नेटिव आंट थी उनको यहाँ से हटा दिया और खुद आ गई। अब यहाँ पर कोई भी आंट नहीं रहती है, तो जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े एलिफेंट्स है ओवर ग्रेजिंग कर जाते हैं। सो ओवर ग्रेजिंग के कारण हमें ये दिखाई दिया है कि जो ट्रीज है पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, है ना, ब्रोक हो रहे हैं। और अब इसके कारण क्या हो रहा है, पूरी तरीके से लैंडस्केप हो रहा है। और जो आपके हम बात कर रहे हैं किसकी, एलिफेंट्स की, इनको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ना तो स्पेस मिल रही है कि वो अपने आप को हाइड कर सके। और जो आपकी जेब्रास वगैरह पहले क्या होते थे, वो आपको ट्रीज के पीछे अपने आप को हाइड कर लेते थे, लेकिन अब ना तो जो आपके ट्रीज हैं, इस तरीके के जो स्पीशीज हैं, उनको हाइडिंग कर ना तो प्लेस मिल रहा है, जिसके कारण जो वो दूसरे आपके जो बड़े स्पीशीज हैं उनका वो क्या बनते जा रहे हैं, शिकार बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो रेटिनल इमेजिंग में प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ क्रोनिक कंडीशन। तो यहाँ पर रेटिनल इमेजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो क्रोनिक कंडीशंस है कितना रिस्क है इसमें, इसको हम स्टडी कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन रेटिनल image and data gathered from more than 44,000 people, scientists have discovered connection between the thickness of retina and risk of range of neuropsychiatric and cardiometabolic disease। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो आपका रेटिनल इमेज है, रेटिना की इमेज के थ्रू उसमें कितनी थिकनेस है, कितनी थिननेस है, सो इसका हम एनालाइज करके क्या कर सकते हैं कि आपके जो न्यूरोसाइकेट्रिक और कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज है, इसका जो रेंज है उसको आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट इज लद्दाख्स डिमांड ऑन गिलगिट बाल्टिस्तान। अब देखिए यहाँ पर जो आपका LAB है, ले एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसकी बात करते हैं। सो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगिट पाकिस्तान, वहां तक उन्हें क्या चाहिए, अपना उनका कंट्रोल चाहिए। ये इनकी डिमांड है। आप सभी को यहाँ पर पता है 5 अगस्त 2009 में आपका जो आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 35 की हम बात करते हैं, तो इसे एब्रोगेट किया गया था। उसके बाद से क्या होता है, आपका जो जम्मू एंड कश्मीर होता है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका लद्दाख और दूसरा होता है जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख में मेनली यहाँ पर आपके 3 रीजन आ जाते हैं, जैसे कि लद्दाख मेनली क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी यहाँ पर है। उसके बाद लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो लेह में आपके बुद्धिस्ट आ जाते हैं। और कारगिल की बात करते हैं, सो कारगिल में यहाँ पर शिया मुस्लिम है। सो इस रीजन में इस तरीके का यहाँ पर डिवाइड देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि इस रीजन में बहुत बड़ी डिमांड उठती है। डिमांड ये उठती है कि उन्हें क्या किया जाए, या तो 6 शेड्यूल में आपका ऐड किया जाए, जिससे वो क्या कर सके, उनका जो रीजन है, उनका जो कल्चर है ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर बाहर के लोग ज्यादा यहाँ पर आएंगे तो उनका जो इथनिसिटी है, उनका जो कल्चर है, वो पूरी तरीके से क्या होता जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भी आर्टिकल 371 6 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अदर जो अभी आपके नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। तो लद्दाख को भी यहाँ पर क्या किया जाए, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल और सेंसिटिव एरिया के अंडर में आता है। उसके चलते ये सारा चलता है। फिर यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सटेंशन की बात की जाती है कि 1947 की अगर बात करते हैं, सो प्रायर द 1947 से पहले क्या होता है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया होता है वो आपका लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में ही कंप्राइज होता है। लेकिन फिर आप सभी को पता है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन अब नाउ दे आर डिमांडिंग कि हमें उस एरिया पर, लद्दाख क्या कह रहा है कि हमें उस एरिया पर क्या चाहिए, अपना कंट्रोल चाहिए। सो अभी इसके लिए कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। 2022 में एक कमेटी फॉर्म की गई थी अंडर मिनिस्टर स्टेट जी किशन रेड्डी के अंडर में, बट यहाँ पर ऐसा कुछ निकल कर नहीं आता है। अब फिर से यहाँ पर हाई पावर कमेटी आपकी बनाई गई है। अब ये कहा जा रहा है कि अभी देखिए लद्दाख की जो भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिमांड थी वो न्यू दिल्ली के सामने रखी गई हैं। अब इसमें फर्दर क्या निकल कर आता है, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। सो देखिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।